जी। और कैसा रहा आज का दिन? क्या ही बोल सकते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द पॉडकास्ट। ओके ओके। क्या ही बोले आज इंडिया का प्रदर्शन के बारे में। हमारे प्रदर्शन सारे एक्सपेक्टेड प्रेडिक्शंस। एक्सपेक्टेड लाइंस पे था। मैंने थोड़ा कंजर्वेटिव दिया था, आप तो 350 आप 360। मैं तो मैं तो 386 का रन अंबार लगा दिया था। हमारा ख्याली पलाव काफी अच्छा पकाने के लिए मैंने मैं बिठाया था, मैं लेकिन मैं तो पका आपके नहीं। मैं तो आपके ऑप्टिमिज्म में आके खींच दिया 290, वरना मैं 190 पे ही था। मुझे ये पूरा डाउट था कि जितनी बार अभी रिसेंटली जितनी बार इंडिया ये काम किया है, ये मतलब कुछ भी ऐसा, जब भी न्यूज आए स्पिन पिच बनाएंगे ये बनाएंगे, हम खुद ही फंसे हुए हैं। मतलब सही। कंसिस्टेंटली। और हमेशा ये होता था कि वो आखिर के 2-3 बैट्समैन रन बना के हमें थोड़ा बहुत उनके आसपास ले जा रहे थे, जो मुझे उम्मीद थी कि वही होगा। वही अश्विन, जडेजा, सुंदर, ये सब थोड़ा खींच के ले जाएंगे। आज दो सौ आज पचास साठ आज भी मैंने वही 90 है। और थोड़ा खींच दिया, अगर लेकिन कुछ हुआ नहीं। आज 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 156 में से भी अगर आप देखेंगे, जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने ही रन बनाए। नहीं, ये तो बहुत बुरा बहुत है। बहुत इनफैक्ट शर्मनाक। इनफैक्ट मैं बोलूंगा बहुत 46 इनफैक्ट बहुत फोर्टी बुरा सिक्स बैट, फोर्टी बहुत सिक्स ऑल बुरा। आउट से ये वाला ज्यादा गंदा बैटिंग किया हमने। 46 ऑल आउट बहुत वाज खराब, फाइन। बहुत। वो कंडीशंस वैसे थे, 2 घंटे की बात थी। बॉल वहां हिल भी रहा था इधर उधर, वो एक्सेप्टेबल था। आज तो हमने बुरा बैटिंग किया है, मतलब टू बी ऑनेस्ट बुरा बैटिंग। बहुत बुरा बैटिंग किया है। अगर ये आप देख के आप बोलना चाहते हैं कि हम टेस्ट चैंपियन बनना चाहेंगे, इतना टेस्ट मैचेस जीतने से हम क्वालिफाई करेंगे, आई डाउट। क्योंकि हमारा मिडिल ऑर्डर बहुत फ्रेजाइल है, इनएक्सपीरियंस्ड है। और एंड ये लोग अपना क्रीज को ऑक्युपाई ही नहीं कर रहे हैं। अपने आप को बैटिंग अप्लाई ही नहीं कर रहे हैं। अगर आप क्रीज को ऑक्युपाई ही नहीं करेंगे, बॉल खेलेंगे नहीं, शायद मैं अल्फाज में बयां नहीं कर पा रहा हूँ कि आज कितना कितना खराब लगा है ये टेस्ट मैच देखने के लिए। एज ए स्पेक्टेटर आई एम डीपली हर्ट। मैं जीत का राय सुनना चाहता हूँ। मैं भी थोड़ा आज प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे हमें पता तो था कि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड कि हम फंस सकते हैं, बट हम ऑप्टिमिस्टिक थे कि मे बी मतलब ये शायद इस बार ऐसा नहीं होगा। और कल तो मैंने आपको कहा भी था कि मुझे लग रहा है कि विराट कोहली का ये मतलब पिछली बार इन्होंने अपना हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे जड़ा था, तो मे बी उसके बिल्कुल। हैप्पी मेमोरीज होंगे उसके कुछ, वो मे बी दोबारा वही चीज दोहरा सकते हैं। पर जैसे जिस तरीके का आज उनका डिसमिसल था, लाइक लगभग एक फुल टॉस बॉल को पता नहीं वो क्या कर रहे थे। तो अभी हाल ही में मैंने उनको देखा था, 2-3 दिन पहले वो कीर्तन वीर्तन कर रहे थे अपनी बीवी के साथ। उनको वो टाइम थोड़ा नेट्स में बिता देना चाहिए, नहीं तो जैसे बाबर आजम के साथ हो रहा है, मुझे लग रहा है कि ये भी वैसे ही बन जाएंगे, ये भी खाली नाम मात्र के ही किंग रह जाएंगे, है ना। तो मतलब ओवरऑल मतलब जायसवाल हो गए या हम सरफराज हो गए, चलिए ये तो नए बल्लेबाज हैं, यंग हैं, तो इनको तो अभी कुछ कह नहीं सकते, पर बाकी जो सीजन प्लेयर हैं उन लोगों को कुछ करना चाहिए था। तो बहुत ही निराशजनक प्रदर्शन रहा है। और अब तो ये मतलब श्योर शॉट हम हार ही जाएंगे, क्योंकि ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि हम 300 प्लस मैं, आसानी से मैं चीज कर पाए हों। नहीं, मैं विराट कोहली पे ही थोड़ा रहना चाहूंगा, क्योंकि मतलब एक चीज है एक्सेप्ट करना चीजों को। पैटर्न आप देखिए, हाँ। 2021 से अगर मैं उठा लूं, जहां से उनका पहला डिप आया था, इंडिया में उन्होंने 22 इनिंग्स खेली है, 19 बार स्पिनर से आउट हुए हैं, हम्म। एट एन एवरेज ऑफ अराउंड 30 टोटल, 29 ट्वेंटी 30 के ट्वेंटी एवरेज एट पे। के आसपास, 28 के आसपास। मैं कह रहा हूँ मतलब 19 बार 22 में से ये कोई कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता। ये पैटर्न है, जो मैं कल भी बोला था लेफ्ट आर्म स्पिनर के साथ वो करेंगे, लेकिन यही उम्मीद मुझे नहीं थी कभी कि फुल टॉस में मिस हो जाएगा। मतलब ये तो फुल मतलब, टॉस में, हाँ। लेकिन वो मिस आउट वो उस बॉल पे हुए, लेकिन वो मिस करने की वजह अलग थी। वो दिमाग, बिकॉज ऑफ द मेंटेलिटी, वो था उन बैक ऑफ पे द कि माइंड, बैक ऑफ द माइंड वो बैक ऑफ द सोच माइंड रहे हैं, स्पिन हाँ, स्पिनर उन पे भारी बैक था, ऑफ इसलिए वो बैठ गए और उसको घुमा के मिस कर गए। लेकिन तो बॉल वो वाला कोई डिसमिसल वाला बॉल थोड़ी था। वैसे भी अब
इसलिए मैं बोल रहा हूँ आज बहुत गंदा था वो 46 ऑल आउट से, ये वाला गंदा था क्योंकि आज शॉट सिलेक्शन आप देखिए, ऐसा नहीं कि कोई स्पिन के वजह से आउट हुआ है। उनका आउट देख लीजिए आप, वो ये ऋषभ पंत का आउट आप देख लीजिए। उस सिचुएशन में वहां पे क्या था, बॉल में शॉर्ट बॉल, हाफ डेक ट्रैकर बॉल था, उन्होंने हाफ ट्रैकर था, एकदम जस्ट हाफ मिस कर गए, ट्रैकर वो था। पुल मारे बोल्ड। मतलब वो कोई शॉट, वो कोई मतलब बॉल ही नहीं था। ठीक है, तो और भी आप कोई भी आउट इनएक्सपीरियंस। उठा लीजिए, आप कोई भी आउट उठा लीजिए, मतलब सारे सॉफ्ट डिसमिसल। सरफराज का देख लीजिए आउट, देखिए, इनको मैं सरफराज जायसवाल को का देख ब्लेम नहीं लीजिए, करना जायसवाल का चाहता। देख लीजिए, जस्ट आउटसाइड द ऑफ स्टंप, हार्ड हैंड्स, कॉर्नर स्लिप, हार्ड हैंड्स। गिल लाइन मिस कर गए। इनफैक्ट जो जेनुइनली आउट हुआ है मुझे लगता है रविचंद्रन अश्विन है, उनका बॉल जेनुइनली लो पड़ गया, स्किड कर गया, एलबीडब्ल्यू जब हुए वो। नहीं तो मतलब क्या मतलब डिसमिसल्स, मोड ऑफ डिसमिसल्स कोई अच्छी मतलब, ऐसा नहीं कि कोई मतलब घूम के बॉल एकदम लेग स्टंप के बाहर पड़ के ऑफ स्टंप उड़ गया, वैसा कोई सीन नहीं था। अगर बैटिंग, अगर इतना खराब बैटिंग कोलैप्स के बाद अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वॉशिंगटन सुंदर मेरे लिए रन करे, या नहीं नहीं, इसी वजह से जो टीम कि में लिए थे उन्होंने उनको, मैं पहले ही बोला था, 7 विकेट के लिए हाँ, नहीं लिए थे। बट उन्होंने 7 विकेट हमारा अश्विन भी ले हाँ। लेता अगर वो नहीं होते टीम में, मतलब उस दिन बॉल नहीं डालते। वो इसी दिन के लिए उनको ये था पता, टीम को। दुख इस बात का है कि कोई बट एप्लीकेशन नहीं था, ग्राइंड नहीं था आज, कोई कोई, रहने के लिए हाँ, प्रस्तुत नहीं था ग्रैंड। कि हम टाइम वही बिताएं, रन मैंने ना हो। मैंने जो मैंने रन ना, टाइम 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 क्रीज पे बिताना, पिच पे बिताना, वो नहीं, हमारे कोच साहब ने नहीं बोला हो था, रहा। हम कोच साहब ने ये बात उठाया था हमारा कि हम 400 भी मार देंगे एक दिन में, 2 दिन भी बैटिंग कर लेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बैट्समैन नहीं है जो कर पाएंगे, उन्होंने किया था, मैं उनके लिए। एग्जैक्टली exactly. उन्होंने, लेकिन लेकिन देखिए, वो बैटिंग तो वो जाके नेपियर करेंगे का नहीं। बात, वो एक बार नेपियर का बात आप वो उनका उनका आंकड़ा के बारे में फिर नहीं नहीं, कभी मैं उनके डिस्कस लेकिन आंकड़ों की करेंगे। बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो कोच है। बैटिंग उनको नहीं हाँ, करना है जाके बीच में। नहीं बैटिंग करना, आपको सही विराट बात है, कोहली हाँ, को करना है, सही। रोहित शर्मा को करना है, जायसवाल को करना जी है। जी उन्होंने जी एक मैं बात बोली थी, मैं बोला कि उन्होंने वो किया था। वो नहीं, वो चाहे एक ही बार हो, यहाँ तो हम एक ही बार भी नहीं देख पा एक रहे। ही बात। कब आपको याद है इंडिया हाँ, क्या 2 दिन खड़ा हुआ है बैटिंग नहीं, में? ये आज का मैच देखे मैं तो आश्चर्य हो गया, कि नहीं, और जो आश्चर्य वो हो गया बैटिंग किए, मेरे को। जब उन्होंने बैटिंग किया वही पिच पे, वही पिच वो पे, लोग अभी भी एंड इतना उनका जबकि हमारे उनका बैटर स्पिनर्स अटैकिंग हैं, माइंडसेट। जबकि हमारे बैट हमारे बैटर स्पिनर्स है, एंड वो नेगेट भी अच्छा कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे वो रिवर्स स्वीप मार रहे तभी हैं। तो मैं एंड बोल रहा हूँ पिच में कोई डेमंस नहीं था, पिच कोई में कोई डिमंस डेमंस नहीं नहीं है, था। ये एब्सोल्युटली बैटिंग पिच है। और देखिए, एंड जितना भी विकेट्स निकाले, बॉलर्स मेरिट पे निकाले, अच्छा बॉल डाल के निकाले। बॉल ग्रिप अगर हो आप रहा है, देखेंगे टर्न आज हो रहा है, कॉन्वॉय मना टर्न स्किड हो हो रहा है, रहा है, सब हो रहा अगर है, आज कॉन्वॉय लेकिन का, आज अगर कॉन्वॉय का डिसमिसल देखेंगे, बढ़िया बॉल, अरे बॉल फ्लाइट किया, डिप किया, सब कुछ। इट इज द मेरिट ऑफ द बॉलर विच इज गिविंग द विकेट्स, इट लेकिन इज वहीं नॉट पे द बैट्समैन टॉम गिविंग। लेथम ने अप्लाई किया ना, उन्होंने कर दिया ना मैच विनिंग 86। सेकंड इनिंग्स में 86 हाँ, इक्विवेलेंट टू है, मतलब मैं 120-30 फर्स्ट इनिंग्स का, हाँ हाँ, 140। मैं लेथम का, सॉरी, मैं लेथम का एलबीडब्ल्यू के बारे में बोल रहा था, सॉरी। तब तक तो वो काफी अच्छा रहा मैच निकाल वो दिए तो, ना, जब तक तो लेथम कहीं ना एलबीडब्ल्यू। कहीं आप एक्चुअली। लोग को लग रहा है कि हम लोग के जो बैट्समैन हैं उनका थोड़ा एप्लीकेशन स्पेशली स्पिन के अगेंस्ट, क्योंकि ऑफ लेट आप देखोगे हम पेस अच्छा खेल रहे हैं, पर जो भी उभरते हुए बैट्समैन भी आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्पिन में फंस रहे हैं। तो इज इट लाइक देखिए स्किल का कुछ तो है, देखिए टेम्परामेंट का इशू हम हम जो पेस अच्छा खेल रहे हैं, ऑन व्हाट कंडीशंस? इंडियन कंडीशंस में पेस खेल रहे हैं। अगर आप पेस खेलने का मतलब क्या है? पेस हम अब्रॉड कैसा खेलते हैं, यहाँ पेस का नहीं, परिभाषा ही पेस हम अलग है। एक्चुअली नहीं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज एक्चुअली हम आप पेस के खिलाफ, क्या खिलाफ आप बेटर हैं। वी आर द बेस्ट डूइंग अब्रॉड साइड में भी, भी? अब्रॉड में भी हम लोग पेस के, अभी सेना में हमारा अच्छा यही खेलते हैं, प्रॉब्लम है। सेना में। हम स्पिन में फंस गए हैं, हम स्पिन में एज हम्म, गुड एज एनी कंट्री है आज की डेट में। हम लोग जो पहले हावी हो रहे थे कि हम नॉट स्पिन के इवन बेस्ट गुड, अब प्लेयर्स हैं, हम बहुत बुरे आज हाल हम में हैं। एनी कंट्री, एज गुड एज एनी बहुत कंट्री। बुरा हाल। एंड जबकि जबकि वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स और नहीं है। नहीं, अगर हमने पहले सेंटर का वर्ल्ड सेंटर को क्लास स्पिनिंग कल जीत उस चीज के बात कर रहे थे, इंडिया में बॉलर्स बनते हैं, बैट्समैन बनते हैं, आज उन्होंने सेंटर को बना दिया ना, उन्होंने अपना करियर बेस्ट ले लिया 7 विकेट। बना दे, 7 जबकि विकेट ले लिए। वैसे आज इन्होंने एजाज खान को नेगेट किया, पर उन्होंने फिर ग्लेन फिलिप्स को 2 विकेट दे दिए। तो कहीं ना कहीं इंडियन टीम यही करता है कि अगर एक एक बॉलर को अच्छे से नेगेट करता है, उनको 5 के एवरेज से स्कोर किया है उन्होंने, अरे भाई लेकिन फिर ग्लेन फिलिप्स ने 10 ओवर में 2 विकेट निकाल दिए।
सैंटनर ने फिर 7 विकेट निकाल दिए, तो यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। तो हमें आई डोंट नो अब सेकंड इनिंग्स में क्या ये लोग करेंगे। बट अगर मुझे मुझे और ये भी बोलना है कि जहाँ पे एक पैरामीटर सेट किया गया था रहाणे के लिए और पुजारा के लिए, उनको भी उनके उनके ड्रॉप इन फॉर्म के लिए बिठाया गया। तो कोहली जिनका, हम्म। मतलब आई आई नो कि ही इज अ बिग ड्रॉ, बट गेम से तो बड़े नहीं है वो। तो इधर ही शुड लाइक टेक अ बैक सीट, कहीं ना कहीं जाएं, थोड़ा थोड़ा अपने आप को रिजुविनेट देखिए, करें। या नहीं या फिर यही हाल होगा, या इंडिया में ना खेलें, सीधा अब्रॉड के ट्रिप्स में खेलें, वहां पे तो खेल ही लेते हैं। नहीं नहीं, वो चलिए मैं उसका दूसरा पहलू आपको बताता हूँ। आपके पास आप बैट्समैन है आंसर रिप्लेस दीजिए, करने के लिए उसके बाद नंबर मैं 4 पे? नहीं नहीं, वही आप बात नंबर वही आपके चार बात है। पास बैट्समैन है 4 नंबर पे कोई ना कोई रिप्लेस खेल ही करने के लिए? लेगा, अगर अगर नहीं, ऐसे ही कोई प्रदर्शन इनका रहा। अगर कोई ना कोई ऐसा ही खेलेगा तो फिर विराट कोहली क्यों नहीं? जो उनकी नहीं ऑलरेडी हाँ, रिकॉर्ड है, पेडिग्री है, तो उनको फिर मौका दीजिए ना। वो तो उनका कन्वर्जन का चांस ज्यादा रहेगा अगर कोई ना कोई आके ऐसे ही खेल, जस्ट जगह भरने के लिए अगर खेलना है तो फिर विराट कोहली क्यों नहीं? वो तो सबसे बेहतरीन है अगर वैसे ही खिलाना है। पर पर कहीं ना कहीं जब गौतम गंभीर कोच बने थे, तो ऐसा लग रहा था कि स्पेशली जो वनडे में उन्होंने कोहली को और रोहित शर्मा को श्रीलंका के अगेंस्ट ये लोग ब्रेक लेने का सोच रहे थे, उन लोग को बुलाया गया। हमको लगा कि ये अभी शायद थोड़ा स्टर्नली इन लोग के साथ, स्पेशली कोहली के साथ डील करेंगे। तो आपको लग रहा है कि मे बी विराट कोहली जो दिख रहा है हमें इमेज की ही इज एट ईज विद द मैनेजमेंट, वो शायद नहीं है। और थोड़ा वो थोड़ा उस तरीके से खेल नहीं रहे हैं टेस्ट में स्पेशली। आप दोनों को ऐसा लग रहा है, या इट्स ऑल नहीं हंकी नहीं, डोरी? इंटेंट इट्स नॉट दैट। इंटेंट तो है। नो बैट्समैन एट दिस कॉम्पिटिटिव लेवल ऑफ द स्टेचर ऑफ विराट, विराट कोहली के स्टेचर के बैट्समैन कभी फेल करना नहीं चाहिए। इंटेंट तो है लेकिन खेल नहीं पा रहे हैं, एप्लीकेशन नहीं है। और अभी देखिए, मैं क्या ही बोल सकता हूँ कि 9 बॉल्स खेले, 1 रन बनाए, लेकिन एप्लीकेशन, अप्लाइंग इट, खड़े होना, अप्लाई करना, ग्राइंडिंग इट बात टुगेदर, वो है कि वो वो फुल नहीं टॉस दिख को रहा भी है। वो कोई भी बैट्समैन, वो 9 बॉल 1 रन मैंने की बात नहीं वो है। बैक बात ऑफ है द कि वो फुल टॉस को हम्म वो स्ट्रेट बैट खेलते ना, डिफेंड करते, 50 जी। बॉल में 1 रन करते। राहुल द्रविड़ ने किया था ना तो 50 बॉल पे 1 रन, अभी 50 92 बॉल के बॉल बाद 1 रन लिया में था। 92 बॉल में 1 रन का इनिंग में है उनका। बहन में पर फुल उस टॉस, तरीके का स्किल नहीं है। वो याद है फुल टॉस, शोएब अख्तर फुल टॉस डाल रहा था, वो डिफेंड मार कर रहे थे, वहीं पे हाँ, बॉल रुक रहा था फुल टॉस पे। सो वो दैट इज व्हाट इज एप्लीकेशन। वो नहीं दिख रहा है हमें। रन से परवाह नहीं है। वो दो बैट्समैन ऐसे होने चाहिए जो सेशन निकाल लें, चाहे 20 रेजल्यूट हो रन करे वो जिनमें। सेशन में। आप ये 30 ओवर खेले, 20 रन करे। यहाँ हमारे उससे आप पास बॉलर को हमारे भी पास उससे वैसे आप बॉलर को बैट्समैन। भी थकाते हो ना, देन यू कैन स्कोर। जो चीज द्रविड़ कर रहे थे सक्सेसफुली, बाद में वही सेम ट्रिक या सेम पुजारा, एप्लीकेशन पुजारा। पुजारा कर रहे थे। वो बॉलर को थका देते थे, फिर उनका वो जिद। जैसे स्पिनर हो गया, स्पिनर को आप कंटिन्यूस विकेट नहीं मिल रहा है तो उनका कॉन्फिडेंस डाउन होता रहता है। अगर आप दिन ये भर खेल लो तो। हाल फिलहाल में मैंने भी एक इंटरव्यू सुना था। आई थिंक पैट कमिंस ने कहा था कि हम्म। उनको काफी डिफिकल्ट लगता था पुजारा के अगेंस्ट बॉलिंग जी करने के जी। लिए, क्योंकि वो बहुत थका देते थे, हम्म, लॉन्ग स्पेल्स करते थे, एंड ही वाज वेरी टायरिंग, ही वाज टायरिंग एज अ बैट्समैन, क्योंकि वो आप बॉलर्स को थका देते। आप एक एंड स्पेल ये आप देखिएगा हेजलवुड का, जिसमें उन्होंने हम्म पुजारा को आई थिंक कुछ 15-20 बार उन्होंने उनके बॉडी पे बॉल मारा बॉडी है। पे हिट किया। हाँ, और हम्म वो इसलिए ऑस्ट्रेलियंस उनको इतना रिगार्ड भी करते हैं और रिस्पेक्ट भी करते हैं पुजारा की, क्योंकि बेसिकली अगर ये 2018 और 21 का सीरीज देखें, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो मुझे लगता है कि कुछ कुछ करना चाहिए, और वो स्पिन भी बहुत अच्छा खेलते हैं। ऐसी बात नहीं है, अगर पुजारा भी अभी यहाँ पे होते तो वो बहुत अश्योर्ड वे में खेलते। नहीं देखिए, अभी वो ये एक ये अलग बात डिबेट हम है। पीछे भी कर चुके हैं। वो हम्म। तो गलत डिबेट होगा। अभी करंट सिचुएशन के ऊपर हम बात कर रहे हैं। हालांकि पुजारा रन्स किए हैं, हम वो डिस्कस भी हम्म। कर चुके हैं। लेकिन हम आगे वे फॉरवर्ड देख रहे हैं इसका। तो एग्जैक्टली। अगर हम वे फॉरवर्ड देख रहे हैं और करंट टीम में मेरे को कोई ऐसा लग नहीं रहा है, या किसी का टेम्परामेंट नहीं है कि वो क्रीज ऑक्यूपाई करके खेलता, ये बड़ा एग्जैक्टली, बात बड़ा बात वहां पे है। हम लोग डिस्कम्फर्ट। 400 500 रन करने के कैपेबल हैं, हम किसी दिन कर देंगे। हाँ, लेकिन हमारे दिन पे हम 400 500 हम कर कर देंगे, सकते हैं, लेकिन लेकिन जिस दिन अब हाँ। एप्लीकेशन की बात आएगी, वही है। जैसे आज का था, आज एप्लीकेशन। आज अगर सिर्फ आप खड़े रहते पिच पे, आप न्यूजीलैंड को रन क्रॉस बन कर जाते। जाते।
बात वही है, क्या ही डिफिकल्ट जगह स्कोर पे था, ढाई खड़ा सौ रहना। ढाई सौ दो आ, सौ साठ रन आपको बनाना था। मुझे लगता है लास्ट बीजीटी ही वही थी जहां पे इंडिया ने खड़ा हुआ था, मतलब एप्लीकेशन ही था वो, याद हम्म। है सिडनी वाला टेस्ट। अश्विन और हनुमा विहारी खड़े हुए थे, ड्रॉ किया था हमने हनुमा टेस्ट। विहारी। ड्रॉ, हनुमा विहारी पूरा इंजर्ड हो गए थे, हाँ। एक टांग पे खड़े थे, अश्विन का भी बैक प्रॉब्लम था, दोनों खड़े हुए थे लंबा। और हमने वो टेस्ट ड्रॉ कर लिया था, फिर हमने जाके ब्रिस्बेन में जीता। नहीं, लास्ट टेस्ट में जिसमें ये लोग कोई नहीं खेल पाए, सब इंजर्ड, लोग ब्रिस्बेन में मतलब ड्रॉप हो गए थे, देखिए, इंजर्ड वो हो गए थे। सबको बॉल लगा था उसमें तो, मतलब पुजारा को भी काफी। वो एक लास्ट, मतलब इंडिया का लगता है कि जहाँ पे हमने अप्लाई किया हुआ है टेस्ट क्रिकेट में प्रॉपर, जो हम्म। ग्राइंड बोलते हैं जिसको। लेकिन उसके बाद तो मतलब। तो क्या आपको एक मैं एक सुझाव भी देना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है इंडिया जो अभी स्पिनर्स के साथ खेल रहा है, एक बोलिंग जेन्युइन बोलिंग ऑलराउंडर जिसे हम कहते हैं, जैसे जैक कालिस जैसा, वैसा आई थिंक हार्दिक पांड्या को आगे जाके हम लोग को टेस्ट मैचेस में लाना चाहिए। नहीं, आपके वो तो पास टेस्ट खेलना मैच में नहीं है चाहते ना लेकिन जेन्युइन ऑलराउंडर। अरे भाई, आप जडेजा आप अश्विन, दे आर लाइक जडेजा से नहीं, आई एम सेइंग बहुत अबाउट बड़े अ पेस ऑलराउंडर है, आप बॉलिंग टेस्ट ऑलराउंडर। क्रिकेट की अगर अ बात कर फास्ट रहे हो। बॉलिंग पेस ऑलराउंडर, अ फास्ट फास्ट बॉलिंग बॉलिंग ऑलराउंडर। ऑलराउंडर जो वैरायटी भी लाए, क्योंकि नीतीश हमारे रेड्डी पास हैं। स्पिनर्स। जो आई है थिंक आपके हम्म। पास नीतीश उससे रेड्डी को खेलिए हम ना। तैयार कर रहे हैं। तो देखिए, जिसके आपको पास क्या जो नहीं लगता होता है वो बस। मांगते हैं। इंग्लैंड इंग्लैंड मांगता होगा कि हमको कोई जडेजा या अश्विन जैसा मिल जाए 8 नंबर पे, 7 नंबर पे। हम्म। हमारे पास है नहीं। हम्म। ठीक है, तो जिसके जिसके पास जो नहीं है उसको वही दिखता है कि वो आ जाएगा तो हो जाएगा। तो इंग्लैंड का कोई भी टीम ले लीजिए, साउथ अफ्रीका, किसी के पास नहीं। जो हमारे पास है, जो बैलेंस एक्चुअली हमारा टेस्ट मैच में बनता है, वो किसी टीम के पास नहीं बनता। 7-8 संतुलन पर्टिकुलर। बाकी में, हाँ हाँ, सात होम एग्जैक्टली। आठ में कंडीशंस अगर में, स्पेशली स्पेशली होम होम कंडीशंस होम में। कंडीशंस में। कर। हाँ। लेकिन बात तो वो नहीं है ना, बात आप बॉलिंग की वजह से ये मैच नहीं हारे हो, या हारे हुए। बिल्कुल नहीं, कुछ मिरेकल हो जाए, मुझे बिल्कुल नहीं रॉन्ग आप। प्रूफ कर दे, मैं बहुत खुश होऊंगा, इंडिया चेस कर ले 350 रन, हम्म। 400 रन सेकंड इनिंग्स में यहाँ पे। पहले तो उनको 350 पे हमें समेटना भी है, अभी नहीं, मैं ऑलरेडी बोल रहा 300 के ऊपर। हूँ, आई हाँ। विल बी वेरी हैप्पी इफ आई एम प्रूव्ड हाँ। रॉन्ग। यस यस, मिरेकल ऑल कर ऑफ दे अस, इंडिया। ऑल ऑफ अस। हाँ। देखिए, तो हम शायद ही कल उनको हम शायद ही उनको कल 300 के अंदर ऑल आउट कर दे, लेकिन चेजिंग डाउन 301, सच अ बिग टारगेट। 301 तो उन्होंने कर दिया है, लीड तो 301 का 301 हो उनका चुका है। उनका स्कोर वर्चुअली 301 पे 5 है। एक तीन सौ एक पे तीन सौ 5 है। एक पे 5। तो वो 400 बट तक। आप सोचिए, 400 तक वो खींच के लेके जाएंगे, और 400 को चेज करना फोर्थ इनिंग्स में एक हरक्यूलेन टास्क। नहीं नहीं, ये भी और इस पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, कल भी मैच खत्म हो जाए। हाँ कल ही होगा हाँ, मैच खत्म, मुझे ऐसा कल ही लग रहा है कि होगा कल ही मैच हो का, जाएगा। कल ही हो क्योंकि जाएगा। दो। अरे कल अगर हाँ खत्म हो रहा है तो फिर एक ही रिजल्ट पॉसिबल है। कि न्यूजीलैंड जीत हाँ, रहा है। न्यूजीलैंड करेक्ट। जीत, न्यूजीलैंड कल जीत, नहीं खत्म हो रहा है, जो फिर कि बात अलग है। ठीक है, तो तो अगर कल इंडिया को ये करना है, इसको चेज डाउन करना है, तो मेरे हिसाब से रोहित शर्मा हैज टू कम इनटू द पार्टी। हम्म। अगर रोहित शर्मा, अगर ऑन हिज डे ही कैन चेंज मैचेस, सो मेरे मेरे एंड इज लॉन्ग, रोहित मेरे को लगता है कि रोहित शर्मा का एक अलग ही चल रहा है, मतलब वो कभी आउट ऑफ फॉर्म नहीं दिख रहे हैं। वो नहीं नहीं, वो आउट, वो कंफर्टेबल भी दिखते हैं ऑन मुझे द क्रीज, जितना देर वो वो रुकते हैं कंफर्टेबल भी कंफर्टेबल दिखते हैं। दिखते हैं, मारते हैं, सब कुछ है। सही बात बोले। लेकिन समहाउ टेस्ट क्रिकेट में वो अभी फिलहाल वो लंबे लंबे पीछे 100 भी मारे हैं। लेकिन अभी फिलहाल समहाउ हाँ, वो क्विक फायर 30s 40s 50s। 40, लेकिन वो बॉल लग वाइट भी बॉल रहा में है, इफेक्टिव बॉल इम्पैक्टफुल हो बैट, जाता है, टेस्ट क्रिकेट में नहीं चलेगा। वो अगर आप शायद अभी भी देखेंगे उनको बॉल बैट। T20 वर्ल्ड कप वाला हैंगओवर रह गया उनका, तो वो वैसे ही हाँ, खेल रहे हैं। वो शायद भूल नहीं पा रहे हैं। वर्ल्ड कप जिता दिया उन्होंने, तो उनको ऐसे ही लग रहा है कि अब ऐसे ही खेला जाए। तो मे लेकिन भी वो उनको कोई बताए सिमिलर कि लाइक फॉर्मेट बदल चुका है। ये टेम्पलेट वो ओडीआई वर्ल्ड कप में लेके आए थे, उसको उन्होंने जी T20 जी। में ट्रांसलेट किया था। ओडीआई वर्ल्ड कप में भी इसी अंदाज में खेले थे। लेकिन वही है, वो थोड़ा मिक्स ऑफ, मतलब कॉशन और एग्रेशन का मिक्सचर होना चाहिए, यू नो। जी। एक वन वे बट ट्रैफिक देखिए, नहीं हो सकता। पहला इनिंग्स का तो बॉल वाज उनका अ अच्छा बॉल ब्रीच था, ऑफ अ डिलीवरी। रोहित पहला शर्मा इनिंग्स का उनका तो बहुत साउदी ज्यादा, ने अच्छा वाकई बॉल टॉप डाल ऑर्डर दिया। वर्जन तो एकदम न्यू बहुत बॉल में ज्यादा। वो लाइन मिस कर गए। लेकिन दूसरा हम्म। पहलू ये भी है कि जो बॉल पे आउट होते हैं वो उसको दिखता बहुत अच्छा बॉल है। वो ऐसा नहीं बात कि भी है। अनप्लेएबल बॉल है वो नहीं, अनप्लेएबल अच्छा बॉल नहीं बॉल था। था। लेट्स गिव इट, वो अगर लेट्स गिव इट बिहाइंड, वन। हाँ, अगर अच्छा वो बॉल। रहते, हाँ, अच्छा बॉल था, नो डाउट। लेकिन ऐसा नहीं कि अनप्लेएबल बॉल था तो मतलब। अनप्लेबल है लेकिन अच्छा बॉल। हम्म। तो और मैं एक्चुअली पूछना चाहूंगा यहाँ से, आप दोनों को क्या लगता है, लाइक अगर हम कुछ, ये तो हो गया सारे हमने डिस्कस कर लिए ड्रॉबैक्स,
आपको लग रहा है कि अगर कुछ हम यहाँ से पॉजिटिव, कुछ अगर कुछ पॉजिटिव कंक्लूजन निकालें या कुछ पॉजिटिविटी निकालें, तो क्या कल इंडिया कर सकता है जहाँ पे हम मैच को वी कैन सॉर्ट ऑफ चेंज इट? क्या कर सकते हैं, क्या लगता है आप दोनों को क्या मेरा करना चाहिए? देख पॉइंट ऑफ व्यू ये है अभी कि 50 रन के बीच ऑल आउट कर ले, मैक्सिमम मैक्सिमम जी। 350। हम्म। बस दैट इज योर बेस्ट बेट। फिर वही है, मन 350। फिर बेस्ट आपको फिर बेसिकली 350 आपको चेस करने हैं, मतलब आपको मिनिमम 3.5 4 सेशन खेलने होंगे। तो उनको अगर आप कल पहला सेशन में लंच तक अलाउड कर लेते हो, जहाँ 60 रन पे, फिर आपका कल का 2 सेशन, फिर अगले दिन टी तक 3 सेशन तो चाहिए। 3 में आप मतलब क्लोज आ जाओगे, 3.5 4 तक आप अगर खींच गया तो आप तो ही आपका कोई चांस बन रहा है जीतने का, वरना तो। ये ऐसा, लेकिन ऐसा लेकिन लेकिन विंस मैकमैन के मतलब, स्क्रिप्ट की लेकिन ये तरह बहुत बड़ा ये बहुत सही ऑप्टिमिस्टिक हो है हम सकता है। इसमें हैं। विंस मैकमैन क्या के क्या? स्क्रिप्ट की सार्थक तरह हो सकता है। सार्थक नाइस स्टोरी सार्थक लाइन कि 4 इन सार्थक 4 एकदम, हाँ सार्थक एकदम काफी काफी ऑप्टिमिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक है। ऑप्टिमिज्म दिखा, हाँ मैं बहुत ऑप्टिमिज्म नहीं दिखा ऑप्टिमिज्म रहा हूँ। दिखा रहा मैं बोल रहा हूँ, आपने है। बोला क्या हो सकता है इंडिया का बेस्ट क्या हो सिनारियो, मैं सकता वो बोल रहा हूँ। देखे बेस्ट केस ऑप्टिमिज्म सिनेरियो तो आप सार्थक लोगों ने दिखा। दिखाया था 350 बोल के पहला इनिंग्स में, अभी आप दूसरा जी, इनिंग्स में हम बोलो दोनों साढ़े ने। तीन सौ 386 मेरे को याद है, मैं तीन सौ 350 छियासी बोला था। भाई इतना अगर आपने मैं इतना बड़ा बोल दिया कि मुझे थोड़ा, मैं खींचना चाह रहा था और नीचे, लेकिन मैं बोला चलो 350 तक लोग जा रहे हैं तो मैं इतना भी नहीं बुरा वैसे, पिच नहीं आई देखना। वाज पर मैं वैसे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट हम था, आप सबको पता सोचो। था कि यही होने वाला है। डीप डीप इन आवर माइंड्स हमको पता था कि एक यही होने वाला है जो हो गया। एक तो इंडिया भाई मेरे ऐसा को खेल रहा है, पता ऊपर था। से लोग भी वहां परेशान है। हम तो यहाँ देख के परेशान है, लोग जो स्टेडियम में बैठे हैं वो भी परेशान है, पानी तक नहीं मिल रहा है वहां पे। महाराष्ट्र पानी क्रिकेट तक मिल एसोसिएशन नहीं रहा पानी है, नहीं दे रहे, वहां प्रोटेस्ट बीसीसीआई। हो रहा है, रूफ नहीं है स्टेडियम में और ऊपर से पानी भी नहीं दे रहे हैं, इतनी धूप है ह्यूमिडिटी में। इट्स ओपन बॉल स्टेडियम, हाँ इट्स अ सुब्रत रॉय सहारा, जो अभी नाम चेंज हो गया नहीं, स्टेडियम ये तो का, अभी काफी महाराष्ट्र क्रिकेट ओपन एसोसिएशन हो गया स्टेडियम, एमसीए। स्टेडियम एमसीए, वो वही ये स्टेडियम था महाराष्ट्र जो क्रिकेट एसोसिएशन के पहले। स्टेडियम है, लेकिन बहुत बुरा हाल था जो आ रहा है। जैसे ही हमारा गेम, जैसे हमारा हाँ क्रिकेट चल रहा है, वैसा ही फैसिलिटी भी वैसी है। चले सही एकदम। है, मतलब स्पेक्टेटर्स भी वो फील कर पा रहे हैं जो हो रहा है, जो हीट, हम स्क्रीन पे देख स्पेक्टेटर्स रहे आर स्पेक्टेटर्स हैं। आर फीलिंग द हीट। हाँ। जी जी, एक्चुअली एक्चुअली बट देखिए, रन्स का अंबार तो ऑलरेडी वो लोग खड़ा कर चुके हैं, और अगर हम बात करें, कल अगर सार्थक जैसे बोले कि अगर हम 50 रन पे भी उनको आउट कर देते हैं, या 50 से 60 रन मैक्सिमम, या वो लोग डिक्लेयर भी दे सकते हैं। ये पहलू ना भूलें कि क्यों वो लोग देंगे डिक्लेयर डिक्लेयर? भी दे दे कोई बैटिंग दिन तो करके। हुआ है। क्यों दें? हम्म। हाँ वो भी सही बात है, और मेरे हिसाब से देखिए, वो जितना अटैकिंग खेल रहे हैं, मेरे हिसाब से 400 रन वो आराम से करके, अगर हमको टारगेट देते हैं 400 का, एंड हम आई डोंट थिंक कि हमारे पास वो बैटरी पावर है टू होल्ड ऑन टू आवर विकेट्स इन अ 400 तो आप फोर्थ चौथे इनिंग्स इनिंग्स हमारे पास। में मतलब नॉर्मली आप बोल दो, ये पिच ये जगह छोड़ दो, 400 हाँ किसी भी टीम के लिए वर्ल्ड क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री उठा के देख लो, फोर्थ इनिंग्स में 400 कितनी बार सक्सेसफुली चेज ही हुआ है, चेंज ही हुआ है, आप हाँ। हाथ पे गिन लोगे। शायद और तीन या दो, तीन या चार बार ही हुआ है शायद, तीन हाँ या एग्जैक्टली, चार चार बार। चार, हाँ। इंडिया ने पहली बार किया था वो 70s में, वेस्ट इंडीज के साथ इंडिया ने दो 405। बार किया है, इंडिया ने नहीं शायद नहीं, दो मतलब बार पहली बार 400। 70s में किया था, हाँ। हाँ। जी जी जी। इंडिया का हाईएस्ट चीज मतलब एक बार वो वाला था, रिसेंट हिस्ट्री में वो 387 हमने चेस किया था इंग्लैंड के जो साथ, चेन्नई टेस्ट वाला। चेन्नई जी जी। टेस्ट जो आफ्टर 9/11 हुआ था, सॉरी जी जी। 26/11 हुआ जो था। युवराज जो युवराज सचिन, युवराज सहवाग। सचिन, युवराज और सचिन ने किया। सहवाग उससे पहले दिन स्टार्ट किया था। सहवाग ने। हाँ। तो अगर वैसा कुछ मिरर हो जाए एग्जैक्ट, मतलब उसी तरह का कोई स्कोर मिले और रोहित शर्मा वो इनिंग्स खेले जो सहवाग ने खेला, और हाँ, विराट खेल ले अगर सचिन वाला अगर पारी, युवराज और मैंने पंत खेल ले जैसे, युवराज की पारी, सब कुछ हो सकता है। नहीं, आपको अगर 350 के ऊपर 400 चेस करने सेकंड इनिंग्स में, तो आपको बड़े खिलाड़ी को आना ही पड़ेगा, उसके साथ कोई दे सकता है, हम्म। लेकिन आपका रोहित शर्मा हम्म, विराट कोहली में से किसी एक को अगर नहीं होगा विराट तो कोहली नहीं में होगा, से, बहुत मुश्किल है। या दोनों किसी एक में से, या दोनों भी अच्छा कंट्रीब्यूशन देना लेकिन पड़ेगा। मैं शतकीय टैक्टिकली पारी का बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं शतकीय पारी का बात नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली अच्छा कंट्रीब्यूट ही एटलीस्ट करते हैं। और हम यहाँ पे अच्छा बात आई कर रहे हैं, थिंक लेकिन ये बहुत ही बढ़िया हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जो हम बात कर रहे हैं फिलहाल। काफी काफी अच्छा। तो क्या लग रहा है कि कल ही हमारा 12 साल का जो
बिना सीरीज हारा हुआ जो हमारा रिकॉर्ड है, कल शायद कल मैं खत्म हो उसी जाएगा पे वो। ही आ रहा था, वो मैं उसी पे आ रहा था। तो न्यूजीलैंड शायद तो पहली बार इंडियन ये सॉइल पे। न्यूजीलैंड तो पहली बार, ऑस्ट्रेलिया एक बार, मेरे जहन में लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया, बहुत खराब सिचुएशन थी 2012 में ये। इंग्लैंड इंग्लैंड ने हमें इंग्लैंड हराया था। हराया शिकस्त था दिया था। वैसे। वो जो हाँ, मोंटी उससे पानेसर पहले और ऑस्ट्रेलिया, स्वान आए थे, मॉन्टी स्वान ने, पानेसर ग्रैंड जो स्वान। वही वाला पीछे सीरीज, से, अलिस्टर कुक। पीछे से, हाँ भैया, हाँ, तो वो एलिस्टर वाला कुक। सीरीज। पीटरसन पीटरसन ने एक बहुत शानदार उनका उस टाइम शतक अच्छा लगाया था, था। पीटरसन, बेल। हम्म। बेल काफी अच्छा अच्छा था। वो अच्छा वो लाइनअप था उनका। सीरीज हम लाइक ऐसे नहीं हार रहे थे, ऐसे वी आर नॉट गिविंग अप इतने इजीली, क्रम्बलिंग नहीं हो रहा था, वो कॉन्टेस्ट हो रहा था नहीं और हम देखिए, कहीं ना कहीं नहीं, उस लैग कर टाइम रहे आप देखिए थे। आप, वैसे ऐसे पिच ऐसे आजकल जैसे बनता है वैसा भी नहीं बन रहा था। अब जैसे बैंगलोर में पिच था ना, हम्म, या इससे पहले जो बांग्लादेश के खिलाफ पिच था, अब वैसे नॉर्मल इंडियन पिचेस दे रहे थे, जहाँ पे पहले 3 दिन बैटिंग होगा, आखिरी के 2 दिन बॉल ग्रिप करेगा, टर्न करेगा। तो आपके बैट्समैन भी रन बना रहे थे, 300 350। बैंगलोर में भी आपने बनाया ना 400 रन। जी, आपको पिच इवेंचुअली तो मिला, बना आपने ही दिया। बनाया रन। देखिए, तो वही पिच देना चाहिए था। ये देखिए बहुत गलत स्ट्रेटेजी है कि हम लोग एक हार गए तो हम स्पिन पिच डाल के उनको निकाल लेंगे, लेकिन हम खुद ही फंस जाते हैं। ये बार बार देखा गया है। मु- मुझे आप दोनों से और एक सवाल पूछना है कि जस्ट बिफोर द सेकंड टेस्ट रोहित शर्मा का एक इंटरव्यू आया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि वी वी आर वी हैव दिस हैबिट ऑफ बाउंसिंग बैक। हमेशा हम पहला टेस्ट अगर हम हार भी जाते हैं, स्पेशली वो रेफर कर रहे थे हम्म इंग्लैंड सीरीज का, कि हमने हार लिया था फिर लगातार हम 4 टेस्ट जीते। तो उन्होंने जो ये बोल दिया, स्टेटमेंट तो दे दिया उन्होंने, विच इज गुड, बट क्या आपको लगता है उससे भी कहीं खेमे में हल्का सा प्रेशर फील किया होगा, क्योंकि उनको फिर बैक ऑफ द माइंड ये भी रहा होगा कि यार अब हमने एक स्टेटमेंट दिया है ऑपोजिशन को और हमको वी हैव टू बैक इट विथ आवर स्किल्स या विथ आवर एक्शन। सो क्या लगता है आप लोग को कि क्या ये देखिए, भी वजह हो सकती है कि साइकोलॉजिकली हम थोड़ा डेंट हुए हैं इस मैच में? जी मनीष। सबसे पहले मैं बोलूंगा, स्किल का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। स्किल अगर आप देखेंगे, हमारे पास अश्विन जडेजा जैसे बेहतरीन क्रिकेटर्स हैं, एज इन द बॉलिंग डिपार्टमेंट बुमराह जैसा अच्छा बॉलर। बैट्समैन के हिसाब से अगर आप देखना शुरू करेंगे, रोहित शर्मा, विराट कोहली, पंत, वी हैव गॉट इट। बट एप्लीकेशन इतना खराब होगा, कौन क्या कर सकता है? अगर इतना खराब एप्लीकेशन, यू डोंट ऑक्युपाई द क्रीज इतना, अगर आप देखेंगे, इफ यू टर्न पेजेस एंड सी, 150 रन मेरे को बहुत खराब लगा। ये अगर ये स्टेटमेंट के वजह से नहीं, ये अपने कोई आप के मेंटल ऊपर ब्लॉक, प्रेशर क्रिएट कर, मेंटल ब्लॉक है ये कुछ? अपने आप के, ये बोल के अपने आप के ऊपर प्रेशर ले रहे हैं। एग्जैक्टली exactly. आपको कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा था कि आप पहला टेस्ट मैच हार गए, लेकिन आप सेकेंड टेस्ट मैच जीत के बाउंस बैक करिए। आप अप्लाई ही नहीं करेंगे अपने आप को अगर, तो शायद ही आप जीत पाएंगे। खड़ा पिच को ऑक्युपाई करना पड़ेगा, क्रीज को आप ऑक्युपाई ही नहीं कर रहे हैं। अब अगर आप लास्ट 3 साल का इकोनॉमीज देखेंगे, रन स्कोरिंग हैज बिकम फास्टर, द इकोनॉमीज ऑफ द बॉलर्स हैव गॉन अप। सो इसका मतलब है सारे टेस्ट मैचेस में लगभग रिजल्ट्स आ रहे हैं। एंड यहाँ पे एप्लीकेशन का कमी है, हमारा बैट्समैन लोगों का एप्लीकेशन का कमी है, रादर देन आवर, मैं बॉलर्स को तो ब्लेम ही नहीं करूंगा यहाँ पे। रादर देन दे नीड टू जस्ट ऑक्युपाई द सीरीज। अभी अभी इंडिया तो ये मैच बचाने से रहा, दे नीड टू बैट इट आउट। बैट तो कर ही नहीं पाएंगे इतना लंबा। फिर वही बात आ जाता है ना, सब आपके करंट प्लेयर्स डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते नहीं है। करंट मतलब कोई जो सही। अपकमिंग प्लेयर्स भी हैं इंडियन टीम, जो एक बार इंडियन टीम में आ जाता है वो डोमेस्टिक क्रिकेट छोड़ देता है आपके। जबकि जो प्लेयर्स को हम बोल रहे हैं कि दे आर वेरी गुड अगेंस्ट स्पिन, पहले के जमाने में हम्म सहवाग, सचिन, राहुल, वो जो जमाना था, या उससे पहले के जमाने में भी सिद्धू, अजहरुद्दीन, वो वाला टाइम भी। इनके खिलाफ तो कोई बुरा नहीं खेलता था। तो क्यों नहीं, वो सिर्फ प्लेयर क्योंकि बहुत अच्छा रेगुलरली खेलते। रेगुलरली वो लोग फीचर होते थे ना। हम ये वो लोग रणजी हम्म, ट्रॉफी में कुछ मैचेस में फीचर होते थे। ईरानी ट्रॉफी तो हर कोई खेलता था, रेस्ट ऑफ इंडिया में वो स्ट्रॉन्ग टीम होता था। फिर हमारा चैलेंजर सीरीज होता अरे था, वो तो इंडिया ए इंडिया बी, चैलेंज इंडिया सी, जी उसमें जी जी। इंडिया उसमें जेड हर ग्रीन मेन वो स्ट्रीम सब तो प्लेयर खेलता चलता था था। उस प्लेयर्स के सब लिए। सब तो सब आपके उसका प्लेयर्स टिकट कंटिन्यूसली बिका था, डोमेस्टिक बिकता था। डोमेस्टिक क्रिकेट में जाते थे। उससे वो लोग नया बॉलर्स, अलग अलग टाइप के बॉलर्स, इन सबको खेलते थे। यहाँ तो आपके प्लेयर 10 साल से तो खेले ही नहीं रणजी ट्रॉफी, उनको तो पता ही नहीं है डोमेस्टिक में कौन बॉलर है कौन नहीं है। वेराइटी वो खेले ही नहीं है, देखिए वो सीधा आप, इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं, खेलते हैं। स्पिन से टच ही छूट गया ना, इसलिए जो अभी नए नए
सिस्टम से आ रहे हैं वो सरफराज हो गए। वो क्यों अब अच्छे दिख रहे हैं स्पिन के साथ? क्योंकि वो अभी नए आए हैं खेलते डोमेस्टिक हुए आ क्रिकेट, रहे हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। अब उनका भी नहीं पता ना, अगर अब उनको आपने वो अगर एस्टेब्लिश हो गए टीम में, आप 4 साल बाद वो भी गारंटी नहीं उनका वो टच रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि जब खेलोगे ही नहीं तो अगर इंडिया जो ट्रैवल कर डोमेस्टिक। रहा है, आर दे कैरिंग नेट बॉलर्स जैसे हम लोग लेके चलते हैं हमेशा, क्योंकि यहाँ इस पे सीरीज में अच्छा भी 3 लोग स्पिनर्स हैं ना, कैरी कर इस रहे हैं? इस सीरीज में भी तीन हैं। लोग हैं, हाँ। हम्म। लेकिन नेट तो बॉलिंग में अब मैच बोला, सिचुएशन में वो मैच कहाँ सेम है? सिचुएशन में भी ये अलग। हम्म। दिलीप ट्रॉफी में ऐसे आशंका जताई जा रही थी कि ये लोग खेलेंगे, मतलब ये बड़े प्लेयर्स खेलेंगे, पर इनमें से नहीं, ये किसी तो ने भी। बोला गया था। ये हाँ। तो बीसीसीआई ने बोला था कि सारे बड़े प्लेयर्स खेलेंगे, हमने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ये वो एक एक करके आधे ड्रॉप आउट हो गए, आधे हम्म। चले गए लंदन, और कुछ कुछ प्लेयर्स खेल रहे हैं। लंदन भी जा ऋषभ रहे हैं, पंत, के किर्गन एल में भी राहुल, जा रहे हैं। जो ऋषभ पंत तो चलो कमबैक करते उनको थोड़ा बहुत अपना फिटनेस चेक करना था। के एल राहुल जिनको अपना प्लेस के लिए खेलना है वो खेल गए। तो ऐसे ही कुछ प्लेयर्स खेल गए, बाकी एक एक करके ड्रॉप। सिराज का तबीयत खराब हो गया, सूर्य कुमार यादव चलो इंजर्ड हो गए, रोहित शर्मा बोले मैं अपना प्रिपरेशन कर रहा हूँ जिम में। तो तो आई थिंक अगर ये सीरीज हम हारते हैं, मैं आप दोनों से पूछना चाह रहा हूँ, जो कि हमको लग रहा है, लेट्स बी लाइक रियलिस्टिक, वेरी शायद ही ट्रू, हम हाँ। सीरीज हार जाएंगे, ठीक है। तो हम्म पहला क्वेश्चन आप दोनों से ये है कि थर्ड टेस्ट में आप क्या चेंजेस देखना चाहते हैं, क्योंकि फिर बात व्हाइट वॉश पे आ जाएगी। अब हमारा पड़ोसी मुल्क आए दिन हमेशा व्हाइट वॉश हो रहा था, ठीक है, और हम उन्हें बहुत ट्रोल कर रहे थे। अब आज का बहुत ट्रोल सिचुएशन ये है कि हम्म। वो वेरी रेयर वो एक विनिंग पोजीशन पे हैं, ठीक है। तो अब उनका उनकी मौका बात भी आप है, तो छोड़ आपको क्या दीजिए, लग मैं रहा है कि अभी भी इंडिया को उनके साथ नहीं रखूंगा। कंपैरिजन तो नहीं, अभी मैं मेरा बनता मेरा भी नहीं मेरा है। नहीं, वो मेरा सवाल उनका ये है रेटिंग भी कि देखिए, उनका रेटिंग देखिए, हाँ, हमारा रेटिंग देखिए, नहीं नहीं उनका वो ठीक है। टेस्ट मेरा मेरा चैंपियनशिप्स में। सवाल है कि क्या चेंजेस होने चाहिए थर्ड टेस्ट में, और आपको लगता है कि इसका कुछ इम्पैक्ट ये रहेगा, जैसे आप बोल रहे थे कि जो प्लेयर्स पिक एंड चूज कर रहे हैं, जो लग्जरी दिया जा रहा है, वो चेंज होगा ये सीरीज अगर हम हार जाते हैं? तो क्या लगता है आप लोगों को? सार्थक, आप से शुरू करना चाहूंगा। नहीं, मुझे लगता नहीं कि कोई ज्यादा चेंजेस होगा, या अभी फिलहाल होने भी नहीं चाहिए, इन माई ओपिनियन। हम पैनिक बटन अभी ना दबाएं, कोई बेटर है। अगर हम ये बात तो खैर अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इज लाइक वेरी हाई, तो ये हार भी गया, आप सीरीज भी हार गया, आप तीसरे टेस्ट जीतने के लिए जाओ नॉर्मल। लेकिन नॉर्मल तीसरा टेस्ट आपका मुंबई में है, वानखेड़े में, तो आप वहां भी आप गड्ढा मत बनाओ। आप वहां नॉर्मल, तो वहां तो क्लार्क आउट कर नहीं दो वहां आप वो अच्छा तो। विकेट दो, मैं कह रहा हूँ वहां आप जी अच्छा जी जी विकेट जी। दो। अच्छा विकेट दो, आपके बैट्समैन भी रन बनाएंगे, आपके बैट्समैन भी वहां रन बनाएंगे फिर। आप नॉर्मल विकेट पे खेल के जीतो ना, क्योंकि अभी बात सिर्फ वो नहीं है, अभी फिर आपका ये सब आपका WTC से भी लिंक्ड है। तो 5 प्लस जो आप एग्जैक्टली, मैं आखिरी टेस्ट मैच, 6 टेस्ट मैच है, उसमें से फिर आपको 5, 4 या 5 जीतने पड़ेंगे। तो ये उस लिहाज से इंपोर्टेंट है। अगर आप यहाँ हार गए तो आप सारे मैचेस ऑस्ट्रेलिया में जीतोगे नहीं, ठीक है। हम्म। तो इसीलिए उस हिसाब से, लेकिन मुझे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सीरीज भी इतनी बड़ी सीरीज है इसके बाद, देखिए आपका लॉट यही है, अब इनसे आप कैसे निकालोगे? हाँ। फल यही है, ये इसी से जूस निकलेगा। अब आप कैसे निचोड़ते हो, एंड देखिए, वो टीम मैं तो मैनेजमेंट पे है। बोलूंगा कि हम हमारा हमारा टीम मैनेजमेंट कभी और पीछे नहीं मुड़ के देख रहा है। देखिए, जिंक्स हैज बीन अमंग द रन्स। अगर आप देखें, वो रन्स बनाए हैं, या पुजारा भी रन्स बनाए, बट हमारा मैनेजमेंट पीछे मुड़ के नहीं देखता। एक बार किसी को ड्रॉप कर दिया, देर आउट ऑफ द सिस्टम, देर आउट ऑफ द सिस्टम। अगर आप देखेंगे शिखर के साथ भी वही हुआ। सो जो अनफेवर्ड है वो अनफेवर्ड रह गया। मेरे को शायद लग रहा है ये सीरीज के बाद केएल राहुल के साथ भी वो ना हो जाए, क्योंकि अ, नहीं नहीं, वहाँ वो मेरे को ऑस्ट्रेलिया दिख ऑस्ट्रेलिया में रेवड़ी बटेगी सब में। वहाँ 5 टेस्ट में सब खेल जाएंगे। इंडिया रहा 18-20 लोगों का सब टीम खेल लेके जाएंगे। जाएगा, सब खेल जाएंगे। वहाँ आप जैसे कि देखिए। अगर अगर आप जैसे जैसे देखिए, कुछ महीनों पहले हमारे पास अगर आप देखें, श्रेयस अय्यर भी हमारे ये में, जब उनका शॉर्ट बॉल का प्रॉब्लम आया, हम लोगों ने उनको भी डिस्कार्ड कर दिया। So, we have got selective amnesia about our selection. We are not going back. That's one bad thing. That if someone has been a good servant to the game or to the team, and he's gone through the grinds of Ranji, so ideally he should come back. मेरे हिसाब से he should come back. मैं थोड़ा सार्थक से इधर डिफर करूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से
या जैसे आज तो टेस्ट मैच का मजा ही अलग था, क्योंकि वो लोग रिवर्स मार रहे थे। मैंने कोई भी, जब भी हम देख रहे थे वो रिवर्स स्वीप मार रहे थे, नहीं ये एक अलग 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 माइंडसेट से वो लोग उतरे थे। बट एक कन्वेंशनल टेस्ट मैच का अगर का मैं बात करूं तो मैं हमेशा चितेश्वर पुजारा, अजिंक्य, इन सबको देखता हूँ इस टीम में। बट एटलीस्ट टिल द WTC, बट हमारा मैनेजमेंट अलग सोच के साथ आगे बढ़ा है, विच इज ऑल्सो ट्रू। तो जो है उनके साथ ही अगर, बट यस दे नीड टू बी गिवन किक ऑन द बैक कि आप अपने आप को अप्लाई करो। अप्लाई करो का मतलब पिच में खड़ा होना सीखो, थोड़ा थोड़ा क्रीज को ऑक्युपाई करो। क्योंकि शायद अगर आप देखें, कितना 30 रन किए हैं 60 बॉलों में, या हाँ, यशस्वी जायसवाल। थोड़ा और ओवर्स खेलना जरूरी है एज अ बैटिंग यूनिट। तो अगर पंत का भी देखे, आई थिंक रन अप बॉल था, थोड़ा जल्दी जल्दी में रन करने का जरूरत नहीं। इट इज नाउ यू हैव टू ऑक्युपाई द क्रीज, विच इज जो मेरे हिसाब से, आई थिंक ऑक्युपाई करने के लिए अश्विन भी अच्छा ऑक्युपाई कर लेते, लेकिन बॉल थोड़ा नीचे रहा। बट मेरे हिसाब से कि ये अभी खड़ा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, जी। आखिरी पड़ाव हमारा जैसे हमेशा होता है। आप दोनों जी। से एक एक सवाल, फिर गुड नाइट। गुड नाइट तो नहीं हम करेंगे, अच्छा कल दिन निकले। जी। कल मैच खत्म हो रहा है या नहीं हो रहा है? यस और नो? मुझे लग रहा है हो रहा है कल मैच का। कल खत्म हो रहा है। जी। मनीष? आई थिंक कल खत्म हो जाएगा। आई थिंक कल खत्म नहीं होता, परसों फर्स्ट हाफ तक तो डेफिनेटली हो जाएगा। इफ रोहित क्लिक्स, परसों फर्स्ट हाफ तक तो खींच ही जाएगा मैच, लंच तक। कल चलिए, खत्म नहीं हो रहा है, अगर रोहित खेलेंगे तो परसों तक जाएगा। आई एम ठीक है। नॉट बेटिंग ऑन विराट, आई एम बेटिंग ऑन रोहित। ठीक है, मैं किसी प्लेयर का तो अभी नाम नहीं लूंगा, मुझे भी लगता है मैच कल खत्म हो रहा है और हम सबको संडे फ्री मिल जाएगा, इसलिए। कल कल तो शनिवार भी है, तो हाँ, तो आपका कल सर, हम। आपको आपका हाँ। रविवार मिल जाएगा ना आपको, अगर फिर जी। आपको। जी। हाँ, तो ठीक है। देखते हैं, आई विल बी हैप्पी हम सब, अगर इंडिया हमको गलत साबित कर दे कल और कुछ जी मिरेकल हो बिल्कुल जाए। बिल्कुल। इसी विश के साथ एंड करते हैं। चलिए, जी। चलिए, गुड नाइट। ओके। डन। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।